कॉलोनी को दिया जा रहा कि आप इस तरीके से हाई कोर्ट गए। क्या हम भी आइंदा ये बात समझ लें कि अगर हमें हाई कोर्ट बुलाए तो हम भी क्या पूरे मुल्क में लोगों को कॉल दें कि हाई कोर्ट के हाथे में 5,000 बंदा इकट्ठा करना है? ये मैं समझता हूं कि ये इंतजामी फेलियर है। दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। ये नहीं होना चाहिए था कि एक जलसा आप मुनक्कद करें, उसके लिए मोबिलाइजेशन करें और फिर उसको शो किया जाए। वो 1,000-1,200 बंदा इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं है। उसको शो किया जाए कि जी बड़ी पॉपुलर वेव है, लोग निकल आए हैं हाई कोर्ट में। खुदा खौफी करें, कोई होश के नाखून लें। आपको बेल के लिए बुलाया गया था और एक जालसाजी के मुकदमे में बुलाया गया था, उस पर भी मैं आता हूं। ये जो जलसा किया गया हाई कोर्ट में, सिर्फ स्टेज की, माइक की और बैनर्स की कमी थी, बाकी पूरा जलसा था। कर लें 6 दिन मोबिलाइजेशन करके 1,200 बंदा इकट्ठा करके क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप बुज़दिल हैं, आप डरपोक हैं, आप गिरफ्तारी से डरते हैं, आपकी चीखें निकलती हैं, आपके रोने निकलते हैं इस बात से। अब जब दूसरे जज साहब तारिक सलीम शेख साहब ने पूछा कि आपके वकालतनामे पे दस्तखत और हैं, दरखास्त पे दस्तखत और हैं, तो कहा कि ये मैंने नहीं किए। जालसाजी की हुई थी ना, फोन पे कह दिया था कि मेरे साइन कर देना। तो अब जब जालसाजी निकली है और पता लगा है कि आपने वो दस्तखत आपके नहीं थे, तो फिर वो दस्तखत किसने किए? अगला सवाल ये है। वो दस्तखत किए जनाब अजहर सदीक एडवोकेट साहब ने। इमरान खान साहब की जो पेशी थी अदालत में, कानूनी तौर के ऊपर तो बहुत नज़ीरें हैं, बहुत प्रेसिडेंट्स हैं जहाँ पे उनकी पेशी की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे नहीं पता कि जज साहबान ने क्यों ज़रूरी समझा कि उनको वहाँ बुलाना ज़रूरी है। अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, कल के हालात देखता हूँ, तो जहाँ एक तरफ लोगों ने बग़ैर किसी कॉल के, हज़ारों लोग जो हैं वो बाहर निकले, उन्होंने अपनी मोहब्बतें निछावर की। वो एक ऐसी बात है जो इससे पहले शायद तारीख़ में कभी हुई ही ना हो। इतनी ज़्यादा मोहब्बत का इजहार लोगों ने किसी एक शख्स से इस तरह से किया ही ना हो। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की सिक्योरिटी को ख़तरे में डाला गया। ना तो वहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से कोई इंतज़ामात थे उनकी सिक्योरिटी के, ना पुलिस की तरफ से कोई इंतज़ामात थे। मेडिकली इम्पॉसिबल है कि आप एक जो आपकी टांग टूटी हुई है वो बड़ी मुश्किल से हील हो रही है, बेहतर हो रही है, इतने रश में एक झटका लगेगा, फिर 3 महीने के लिए जो है वो चले जाएंगे। सो सिक्योरिटी और मेडिकल दोनों एतबार से उनको बुलाना दुरुस्त नहीं था। गुफ्तगू सुनी। अब ये गुफ्तगू के बाद जरा इस तमाम डेवलपमेंट के ऊपर आईनी नुक्ता नजर क्या है, इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब एडवोकेट नासिर अजीम साहब। इनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि कल जो 2 अहम वाकयात हुए, इन दोनों अहम मामलात के हवाले से आईनी तकाजे क्या है और आईन इस हवाले से क्या कहता है। नासिर साहब, कल 2 चीजें हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक तो पहले अगर मैं खान साहब की अदालत की पेशी की बात करूं, खान साहब कमरा अदालत चले गए, अदालत में उनकी पेशी हुई और मौजूद जजेस ने खान साहब की पेशी को बहुत वेलकम भी किया। तो कल ये जो मनाजिर देखे गए, अब इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट थी और कल की जो पेशी खान साहब की अदालत में हुई वो कितनी अहम थी कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका, विनस टीवी का, आपकी पूरी टीम का। आप खान साहब के केस के हवाले से पूछना चाह रहे हैं और कल की अपीयरेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। सारी चीज़ें स्क्रीन पे लाइव चलती रही, खान साहब की अपीयरेंस और ख़ास तौर पे कोर्ट रूम तक जाने के तमाम मनाजिर। अगर आप लीगली बात करें, जो खान साहब गाड़ी में बैठ के और उनकी वकला इस्तदा करते रहे कि गाड़ी में ही अटेंडेंस लगवा ली जाए, पहली तो ये अपडेट चलती रही। तो कानूनी एतबार से जो इस तरह के मामला होते हैं या इस तरह की बेल जो मांग रहे होते हैं कोर्ट से, उनका अपीयर होना बहुत जरूरी होता है। फिर जैसा कोर्ट ने हुक्म फरमाया कि आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, फिर खान साहब भी कोर्ट में गए और जो खान साहब को जमानत मिल गई वो तो उनका राइट था और एक एक्यूज का राइट होता है कि वो जमानत अप्लाई करे और कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो जमानत ग्रांट करे। जी मुनीर साहब। अच्छा, लेकिन कल एक सवाल ये भी उठाया गया तरीके इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कि माजी में ऐसा कई बार हुआ, मुतअद्दिद दफा हुआ कि जो एक्यूज हो उसको जमानत इस तरह से दी गई हो। शहबाज शरीफ साहब को हमने देखा कि हालिया कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले की बात है, किस तरह से जमानत दी गई। हमजा शहबाज साहब का एक मैटर था, वो भी हमने देखा कि घर पे जाके उनके हवाले से जो प्रोसीडिंग्स थी उसको मुकम्मल किया गया और फिर उसका एक तरीके कार को मुख्तस किया गया, तो वहां पे वो चीज भी देखी गई। इसहाक डार साहब और दीगर जो सियासी रहनुमा है उनके हवाले से भी बहुत अरसे तक क्लैरिटी ना होने के बावजूद उनको जमानत दी गई। क्या खान साहब को कमरा अदालत ले जाना जरूरी था? अगर ना ले जाया जाता तो फिर क्या होता? देखिए मुनीर साहब, जहां तक कमरा अदालत की आप बात कर रहे हैं कि जरूरी था कि नहीं और आप प्रीवियस केसेस के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, देखिए वो मैटर अलग है।
पर्सनैलिटीज अलग है, उनके नवैयत केसेस के अलग होंगे, और वो जो पेश हुए या नहीं हुए, या उनको कमरा अदालत तक जाना पड़ा या नहीं। खान साहब की जहां तक बात करते हैं ना, जब एक्यूज होता है तो उसको कमरा अदालत में अपेयर होना बहुत जरूरी होता है। बेल बिफोर अरेस्ट में तो बहुत जरूरी होता है, जब तक वो कोर्ट में नहीं जाता बेल बिफोर अरेस्ट का तो हकदार ही नहीं होता। सेकंड, ये बात करता चलूं कि जब खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पेश होने जा रहे हैं, तो इतने बड़े मॉब के साथ जाना ही नहीं बनता था, वो गैर मुनासिब था। अगर कोई कोई मसाइल होते हैं, एफआईआर भी मुख्तलिफ नवैयत की दर्ज होती हैं, और सुनने में आ रहा है कि एक अदद हुई भी है, और वो आई थिंक रास्ते की है। अब बात ये है कि जब आप इतने बड़े मॉब को लेकर जाएंगे तो उसको संभालेगा कौन? फिर वहां पे स्पीचेस का करना, तो ये सारी की सारी जो लेकिन तरीकाकार में भी नासिर साहब, अगर मैं गलत ना हूं तो मरियम नवाज साहबा जब कमरा अदालत की जब जाती थी, जब उनको अदालत में पेशियां होती थी, तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की क्यादत के हमरा बहुत बड़ी तादाद होती थी, वोटर्स की, सपोर्टर्स की, उनके चाहने वालों की। कल भी खान साहब जब गए तो खान साहब के हवाले से क्लियरली सिक्योरिटी रिस्क तो है, और फिर उनकी जो तबीयत है, मेडिकल कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर्स की जानिब से अभी भी उनको कुछ वक्त के लिए कहा गया है कि रेस्ट किया जाए। ऐसी सूरत हाल में अगर खान साहब जमान पाक से निकल के कमरा अदालत पहुंचे हैं और कारकुनान वहां पे पहुंचे हैं बिना किसी कॉल के, तो फिर इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? देखिए मुनीर साहब, कॉल की आप जहां तक बात करते हैं तो उनके एक ऑफिशियल ट्विटर पे ये पैगाम जारी किया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट पहुंचो, और ये प्रॉपर ट्रेंड चलता रहा। सेकंड बात आप ये कर रहे हैं कि खान साहब की तबीयत का इशू है, खान साहब की सिक्योरिटी का इशू है। देखें, जो एक्यूज होता है ना, फिर उसकी तबीयत को देखा जाता है और ना उसकी सिक्योरिटी की बात होती है। बात यह है कि जब आपने कोर्ट से बेल बिफोर अरेस्ट लेनी है तो फिर आपको क्या जाना नहीं पड़ेगा? क्या आम शख्स के लिए क्या इतनी रियायत मिल सकती है जो खान साहब चाह रहे हैं? बात यह कि कानून सबके लिए बराबर, कानून की नजर में सब लोग बराबर होते हैं, और खान साहब का अपेयर होना। जी जी नासिर, लेकिन कल सवाल से बात भी की गई कि खान साहब जिस अंदाज में कमरा अदालत तक पहुंचे, अदालती औकात में इजाफा किया गया, शायद ये कोई और शख्स होता तो ये मुमकिन ना होता। रिजवान शाह साहब सीनियर सहाफी तजज़ियाकार हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान साहब, कल जो खान साहब कमरा अदालत तक पहुंचे, कुछ हलकों में तनकीद भी हो रही है कि क्या इतने बड़े अवाम के साथ, इतनी बड़ी तादाद के साथ, अवाम की इतनी बड़ी तादाद के साथ, क्या कमरा अदालत जाना दुरुस्त फैसला था, या फिर इसको अवॉइड किया जा सकता था? और फिर जो पहुंचने में जो ताखीर हुई, क्या ये ताखीर अगर ना होती तो शायद बेहतरीन नहीं होती? देखिए मुनीर साहब, मेरे भाई अभी फरमा रहे थे कि उनको आना चाहिए था और अदालत के सामने पेश होना चाहिए था। तो अगर हम माजी करीब में जाएं तो क्या अदालत ने घर बैठे लोगों को बेनिफिट्स नहीं दिए? जबकि अदालत को यह बात पता है कि इस वक्त खान की जिंदगी के ऊपर संगीन खतरात हैं। ऑलरेडी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है और वो बंदा इस वक्त जख्मी है। आप मुझे बताएं ना कि उस वक्त भी तो यही अदलिया थी जब जाम कमाल दुबई में था और उसकी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी थी। कत्ल के केस में गालबन। जी, कत्ल के केस में, खाली इसलिए कि उसने इस रिजीम चेंज में आकर वोटिंग करनी थी हुकूमत के खिलाफ। तो उस वक्त अदलिया कहाँ थी? अदलिया का उस वक्त कौन सा म्यार था? फिर आप ये देखें, बाबर गौरी कनाडा से पाकिस्तान की तरफ रवाना हुआ, उसके आने से पहले जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हो चुकी थी। तो ये दोहरा म्यार नजर आता है सर। और बाकी आप अगर ये कहते हैं तो फिर आप मरियम नवाज की उसमें भी देख लें, जो पेशी उसने की थी नैब के अंदर। उस पेशी के अंदर उन मोहतरमा ने क्या किया था और कितना लोग था और कितना वहां पे हंगामा हुआ था, कितनी मारपीट हुई थी। उस वक्त फौरन नैब ने, एहतसाब अदालत ने फौरी तौर पे वो पेशी ही मुलतवी कर दी थी। तो ये चीजें ना कहें सर, ये एक तरफा सोच ना सोचें, पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान के लेवल की बात करें। अदलिया को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अदलिया अपना किरदार अदा नहीं करेगी तो निजाम बहुत शदीद खतरे में है। लेकिन शाह साहब, जैसे कि आप फरमा रहे कि माजी में इस तरह से होता रहा, कल भी जब खान साहब पहुंचे तो मौजूद जजेस साहिबान की जानिब से खान साहब की तशरीफ आवरी को वेलकम किया गया और बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर उसमें भी नजर आया। और जो बेल के मामला थे, जो यकीन तौर पर खान साहब का राइट भी था, वो भी एक्सरसाइज हमें देखा गया कि आसानी इसके बाद हो गए। अब मरहला आगे की तरफ बढ़ गया। अब शायद खान साहब को अगली बार अदालत जाने के हवाले से सस्ता हासिल हो सकती है। अगर ये हो जाता है तो फिर मेरे ख्याल से इस तरह के केसेस में अब जान कम हो जाएगी। सर, केसेस तो अपनी जगह पर रहेंगे। मौजूदा हुकूमत इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है कि केसेस में फंसाया जाए, केसेस में बुलवाया जाए। आपको सब चीजें नजर आ रही हैं। आज नैब के जो चेयरमैन मुस्ताफी हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा अरबों रुपए बाहर रखकर हमसे कहते हैं कि फलाने को उठा लो, फलाने की
जमीन जो है उस पर कब्जा करवा दो, तो उसको तो आप अभी नजरअंदाज ही नहीं कर सकते। उस पर तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए और जो नैब के चेयरमैन मुस्ताफी हुए हैं उनको फौरी तौर पर तलब करके तमाम तहकीकात की जानी चाहिए। सर ये नैब वाला मामला यकीन तौर पर इंटरेस्टिंग है। मैं इसके ऊपर आता हूं शाह साहब। ये मुनीर साहब मेरी बात सुने। जी जी। इंसाफ का मियार एक आम शहरी के लिए, एक अपोजिशन के लीडर के लिए और हुकूमती अरकान के लिए एक जैसा होना चाहिए, मेरा तो ये कहना है सर। बिल्कुल सही, आपका मौकफ आ गया। लेकिन कल एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, मैं इसके बाद ये नैब वाले मामले के ऊपर आता हूं। नासिर साहब, कल ये जो एक एड ऑन था, हमने देखा कि सदर पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के हवाले से जिस बातें चल रही थी कि पंजाब और केपी के में जिमनी इंतखाबात, इनफैक्ट ये जो सूबाई सतह के जो इंतखाबात हैं वो होने हैं, उसकी तारीख नहीं दी जा रही थी। सदर पाकिस्तान ने बिल आखिर इसमें इंटरवीन किया। अब सदर पाकिस्तान का इंटरवेंशन करना क्या कानूनी और आईनी तौर पे ये दुरुस्त फैसला है? क्या सदर के पास इख्तियारात मौजूद है? लेकिन जब रिजवान साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। मुनीर साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर आया है वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी एक बार फिर वायलेशन की गई है, और उसे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। जो आर्टिकल 105 है वो गवर्नर को इख्तियार देता है कि गवर्नर टू act and advice etc where the governor or dissolve the provincial assembly। अगर गवर्नर डिसॉल्व करता है प्रोविंशियल असेंबली को चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर, फिर गवर्नर ने तारीख का ऐलान करना है, गवर्नर ने बताना है कि कब होगा। अब प्रेसिडेंट ऑफ, लेकिन अगर गवर्नर नहीं कर रहा नासिर साहब, इलेक्शन कमीशन भी इस हवाले से खामोश है, गवर्नर भी विद इन ड्यू फ्रेम इस तारीख का अनाउंसमेंट नहीं करता, तो क्या सदर पाकिस्तान इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता? सर बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर गवर्नर नहीं कर रहे तो मैं आपके नोटिस पे एक बात ला दूं जो मेरे इल्म में आई है कि लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच का एक फैसला आ चुका है, जिसमें आपको पता होगा कि इसी हवाले से वो मैटर चल रहा है। ये मामला सब जुडिस है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का करना तो बनता ही नहीं था। प्रेसिडेंट कब कर सकता है? आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट को इख्तियार देता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने असेंबली को तहलील किया हो तो देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तारीख देने का मजाज होगा, तारीख दे सकेगा। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपको 4 लाइनें पढ़ के आप पढ़ के बता दें। एग्जैक्ट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि वे द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द नेशनल असेंबली नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 ही शैल ए कहता है अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। प्रेसिडेंट कब कर सकता है? जब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे किया हो। देखें, अगर कोई शख्स आइन की बात नहीं मान रहा, आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहा, 90 दिन की बात नहीं मान रहा, कानून आइन को वो हटा रहा है अपने आगे से, पसे पर्दा फेंक रहा है, आइन शिकनी कर रहा है, तो जिम्मेदार गवर्नर होगा। अगर गवर्नर आइन शिकनी कर रहा है तो यकीनन गवर्नर के खिलाफ मुकदमा हो सकता है। एक चीज ये मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है नासिर साहब, मुझे ये चीज क्लियर कर दें कि नासिर साहब के दरमियान अगर गवर्नर ही डिले कर रहा है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों खान साहब को खुश करने के लिए एक और गैर आईनी काम करके बहरान पैदा कर रहे हैं? मेरा सिर्फ ये बात है। मैं इसी के ऊपर मेरा सवाल आप ही से है, मुझे आप ये बता दें कि इसमें 2 पहलू हैं। एक गवर्नर का इख्तियार है और विद इन ड्यू फ्रेम है। अगर उस टाइम फ्रेम में गवर्नर जिस तौर पे इसको अनाउंस कर सकते हैं वो गवर्नर का इस्तेकाक है। गवर्नर अगर अनाउंस नहीं करता तो ये जो तमाम तर सूरत हाल का जो ओनस है, जिम्मेदार है, वो गवर्नर होगा। लेकिन अगर इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टाइम इस तरह की सिचुएशन हुई है कि सदर पाकिस्तान ने इस तरीके से इंटरवीन किया, क्योंकि माजी में पाकिस्तान में सूबाई असेंबली इस तरह से तहलील भी नहीं हुई। तो आइन की तशरीह के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इसकी तशरीह किस अंदाज से की जाती है, ये भी बड़ा अहम है। अब अगर सदर पाकिस्तान ने इसमें इंटरफेयर करते हुए इलेक्शन कमीशन को ये अहकाम जारी कर दिए हैं, तो क्या सदर पाकिस्तान के हवाले से भी कोई कार्रवाई हो सकती है, या लीगल बाइंडिंग के तौर पे या लीगल लिमिटेशन के तौर पे इसको ट्रीट किया जाएगा? मुनीर साहब, बात यह है कि गवर्नर तो कर ही रहा है आइन शिकनी, गवर्नर तो डिले करके अपने खिलाफ मुकदमा बनाने के लिए तैयारी कर ही रहा है। वो मामला सब जैसे लाहौर हाई कोर्ट में कोर्ट्स ने कहना है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट होती है। अगर गवर्नर नहीं देता 90 दिन के अंदर डेट, तो देखे कोर्ट्स 90 दिन के अंदर डेट देनी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाना है। नासिर साहब, 90 दिन के अंदर डेट देनी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने। सर मैं यही अर्ज कर रहा हूं
ये फिर कोर्ट्स का काम है, कोर्ट्स देख रही हैं, मामला सब जुडिस है। इसके दरमियान में सदर पाकिस्तान ने जो हरकत की है, इसे हरकत कहा जाएगा। आइन उनको इजाजत ही नहीं देता। एक बार आपको याद होगा, पहले भी आइन शिकनी कर चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने पे, इमरान खान साहब के कहने पे आइन शिकनी करके। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं मुझे शाह साहब मुझे जरा इसके ऊपर आप एक फीडबैक दे दें कि कल ये जो सदर पाकिस्तान वाला मामला हुआ है, अब क्या सदर पाकिस्तान के इख्तियारात के ऊपर बात की जा रही है कि क्या सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं? क्या वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर सकता है उस सूरत हाल में कि जब गवर्नर किसी भी तौर पे कोई इकदाम नहीं उठा रहा, तो क्या सदर पाकिस्तान एज अ सुप्रीम कमांडर वो इसको डील कर सकता है, इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी कर सकता है? देखिए, बात इस तरह है कि सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर है, वो आर्मी चीफ को भी पूछ सकते हैं, वो किसी इदारे को भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और पहली तो बात, मैं अपने दोस्त को जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने बड़े तहम्मुल से उनकी गुफ्तगू सुनी है। पहले वो मुझे ये समझाएं कि आखिर ऐसी कबाहत क्या है कि इतना शोर मच गया है और इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो रही। पहले तो ये नियत बताएं कि उनकी नियत क्या है। जब आप इस तरह कर रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन सर उनकी अगर नियत अगर गलत भी है, मैं अगर मफरूजे के तौर पे कहूं ना शाह साहब, अगर नियत खराब भी है या नियत में कोई खोट भी है, तो अदालतें उसका फैसला करेंगी ना। सर देखें, सदर ने निशानदही की है एक आर्टिकल के तहत। वो मेरे दोस्त जानते हैं वो आर्टिकल के किस आर्टिकल के तहत किया है। तो क्या वो आर्टिकल के तहत सदर किसी को अनाउंसमेंट नहीं कर सकता? आप पूछें जरा इनसे, क्या वो आर्टिकल। ये मैं पूछ लेता हूं नासिर साहब, क्या कोई कानून में किसी भी तौर पे कोई छोटा सा भी ऐसा कोई आर्टिकल या कोई कानूनी पहलू है जिसकी रोशनी में सदर पाकिस्तान अनाउंस कर सके इलेक्शंस के हवाले से? देखिए, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, सदर पाकिस्तान तब कर सकता है कौमी असम्बली को प्राइम मिनिस्टर के कहने पे तहरीर किया और कौमी असम्बली की डेट देनी हो। पंजाब असम्बली, केपी असम्बली, वो गवर्नर ने डेट देनी है, वो गवर्नर ने मामला तय करना है। और अगर गवर्नर नहीं करता तो फिर उस आइन की तशरीह और उस कोर्ट्स करती हैं, मामला सब जैसा है। हुआ यह है कि सदर पाकिस्तान ने पहले भी आइन शिकनी की। ठीक है, मतलब कानून में बकौल आपके कोई गुंजाइश नहीं है ना? जी मुनीर साहब, मतलब आप जो कह रहे हैं कि कानून में इस हवाले से सदर पाकिस्तान के पास किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अगर गवर्नर फैसला नहीं कर पाता तो कोर्ट्स के पास ये मामला जाएगा और कोर्ट से डिसाइड करना है। बिल्कुल ऐसा ही है और मामला सब जुड़े। लेकिन फिर मेरा एक सवाल होगा ना, एक और सवाल ये भी होगा ना कि अगर गवर्नर फैसला नहीं कर पाता और अदालत ने मैं अगर ये कहूं कि उस गवर्नर को डिसमिस कर दिया, अगला गवर्नर आ जाता है, वो भी फैसला नहीं करता, तो फिर क्या ये तो साइकिल ऐसी ही चलती रहेगी? फिर तो अगले 10-20 साल तक इलेक्शंस नहीं होंगे। मुनीर साहब, इस मामले को ऐसा नहीं होता कि गवर्नर को ही हटा दिया जाए। मामला ये है कि फिर अगर ये जो मामला चल रहा है, इस पे डेट देनी है, इस पे आइन की तशरीह करनी है। सर एट द एंड अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नर के पास ही इख्तियार है और गवर्नर अपने इख्तियारात को देखते हुए वो नहीं कोई डेट देता, तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नर के ऊपर आइन शिकनी हो सकती है, तौहीन अदालत हो सकती है। उसके नतीजे में गवर्नर को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। गलत तो मैं नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, गवर्नर अपने मामले को फेस करेगा। गवर्नर आइन सर अगर मैं फिर ये कह रहा हूं, अगर गवर्नर अपने मामले को फेस करने के बाद सदर पाकिस्तान भी फेस करेंगे जो आईनी सर नहीं, मेरा सवाल कुछ और है नासिर साहब। मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। मेरा सवाल यह है कि गवर्नर आइन शिकनी कर जाते हैं, गवर्नर के ऊपर कानून के एतबार से कार्रवाई भी हो जाती है, अगला गवर्नर कोई आता है और अगला गवर्नर भी अगर तारीख नहीं अनाउंस करता, तो फिर क्या यह मामला ऐसे ही चलता रहेगा, लूप में चलता रहेगा? क्योंकि फिर तो कोई और इसका सिरा नहीं दिखाई देगा ना। या फिर अदालतें खुद कहेंगी कि इस तारीख को इलेक्शंस करवाए जाएं। सर इसीलिए तो मामला वहां चल रहा है और अभी तारीख ने डिसाइड हो जाना है। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं। तारीख अभी इसके ऊपर एक सवाल निशान तो मौजूद है ना। ये अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तेजी करके और जो इमरान खान साहब को खुश करने के लिए काम किया, ये आइन उनको इजाजत नहीं देता था। चलेंगे किसी आइन में लिमिटेशन है कि सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं। लेकिन शाह साहब, अब अगर ये सूरत हाल, मैं फिर यही दोहराऊंगा कि अगर गवर्नर फैसला नहीं करता, बर वक्त फैसला नहीं हुआ, गवर्नर के ऊपर आइन शिकनी भी हो गई, तौहीन अदालत भी हो गई, इसके बाद क्या होगा? अगला गवर्नर आएगा, शायद वो भी यही कुछ करे। देखें मुनीर साहब, आपने बेसिकली दुखती रख पे हाथ रख दिया है इस हुकूमत की। ठीक है, इनका प्रोग्राम ही यही है कि ये गवर्नर फारिग हो, अगला गवर्नर आए, फिर 2-3 महीने मिले, फिर महीना मिल जाए, उसको डिले कर करके ये आगे तक मामलात को ले जाएं। और मुझे तो हैरानगी हो रही है, आपके साथ बैठे हुए हमारे मेहमान,
ठीक है ना, मोजेस भाई को के ऊपर कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं कि इमरान खान की उसने जिद पूरी कर दी। और भाई जिद तो ये हुकूमत सबकी पूरी कर रही है। जब आपके पास आप कौम को कहते हैं कि एक प्याली चाय पिए और आप जो है वो खुद दूसरी प्याली छोड़ दें, और आप जो है ना वो एक फौज जफर मौज बनाई हुई आपने बड़े मुशीरों की, आप अपने तौर पे गिरना नहीं चाह रहे। तो हर चीज नजर आ रही है कि हर बंदा किसको बेनिफिट दे रहा है। जो पार्टी बोलती है, जो कहती है हम इस हुकूमत के साथ नहीं होंगे, आप उसको मुशीर बना लेते हैं, उसको वजीर बना लेते हैं। तो ये तो लेकिन शाह साहब फिर ये भी तो इस मामले का हल नहीं है ना सर। शाह साहब ये इस मामले का हल तो नहीं है ना। बात ये है कि अगर सदर बोलता है तो वो इमरान खान के लाड पूरे कर रहा है, ठीक है, और जो वजीर आजम और ये हुकूमत कर रही है वो किसके लाड पूरे कर रही है। आज जब चेयरमैन नायब ने मुस्ताफी होके बोला है तो वो किसके लाड पूरे करने से इंकारी होके मुस्ताफी हुआ है। तो ये बात ना करें, जानेदार बात ना करें, बात करें पाकिस्तान की, बात करें इंसाफ की, बात करें एक कानून की। शाह साहब लेकिन फिर मेरा सवाल ये पॉइंट आउट कर रहा है, सदर का काम पॉइंट आउट नहीं करना है। जब इदारे नहीं चलेंगे, जब सूबाई निगरान गवर्नर जिस वक्त आए हुए हैं ये अगर अपने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो सदर पॉइंट आउट नहीं करेगा। वो चुप होकर बैठा रहे, वो इस निजाम को देखता रहे, कहां ले गए पाकिस्तान लेकिन जैसे आप शाह साहब ये देखें ना, अगर कानून में इजाजत नहीं है तो फिर सदर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अगर आइन में अगर इजाजत नहीं है, मैं फिर कहूंगा इफ अगर आइन इजाजत नहीं देता सदर पाकिस्तान को तो फिर सदर पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकते, ना वो कुछ कर सकते हैं, ना कुछ ना होने की जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। आप नहीं सुन रहे, आप मेरी असल बात नहीं सुन रहे। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये फरमा रहा हूँ आपसे कि जनाब जब सदर ने ये तमाम मामलात किए हैं, उससे पहले उन्होंने कानूनी मुशावरत की है। बेसिकली वो यकीनन किसी आईनी शिक के तहत ही उन्होंने ये काम किया होगा। कोई क्यों खुद से अपने आप को इस तरह तनकीद का निशाना बनवाएगा। ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको समझ आ जाएगी कि सदर ने ये किस आइन के तहत किया है और सदर का क्या इख्तियार है। इस डिबेट को उछालना एक अलग बात है, ये वतीरा है इस हुकूमत का। अच्छा, अगर शाह साहब मैं अगर इसके अगले पहलू की तरफ बात करूं, अभी क्योंकि मैटर सारा सब्जुडिस है और उम्मीद करते हैं कि अदालतों से इस हवाले से बहुत जल्द हमें एक खबर भी आ जाएगी, एक इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। अब मुझे यह बता दें कि अगर इस 90 दिन के अंदर ये इलेक्शंस होने हैं तो गालिबन अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। क्या अगर आज अदालत इस तमाम तो सूरत हाल का तयन कर लेती है कि इसी 90 डेज के फ्रेम में ये इंतखाबात होने, तो सियासी जमातें कहां खड़ी होंगी? क्योंकि आज अगर जमीनी इंतखाबात की बात की जाए तो पीडीएम की बड़ी जमातों ने जमीनी इंतखाबात का बॉयकॉट कर दिया, तो जमीनी इंतखाबात होने हैं वो भी एक चैलेंज होगा। और फिर साथ में पंजाब और केपीके में जो सूबाई इलेक्शंस होने हैं उसकी भी तैयारी का मरहला है, उसमें भी एक बड़ा इशू है, वो भी फिर एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा हुकूमतों के लिए। देखिए आप चीजों को डिले करके मजीद उलझा रहे हैं बेसिकली, ये हुकूमत चीजों को डिले करके मजीद उलझा रही है। और अल्टीमेटली ये मैं आपको बता दूं मुनीर साहब, अब मुल्क सूबाई इलेक्शंस के बजाय कौमी इलेक्शंस की तरफ रवा दवा हो गया। अब ये जो है ना मामलात नहीं रुकेंगे, ये आप देख लीजिएगा, ये आप इसको खबर समझें, इसको आप एक तजिया समझें, इसको कुछ भी समझें, मुल्क अब सूबाई के बजाय कौमी इलेक्शन की तरफ रवा दवा हो गया है। अभी आप कौमी असेंबली के अंदर जो कार्रवाइयां होने वाली हैं, कौमी असेंबली के अंदर जो होने वाला है और इस हुकूमत को जो धक्के पहुंचने वाले हैं वो आपको नजर आ जाएगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हवाले से भी शाह साहब को कुछ इतलात है कि तहरीक इंसाफ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मैं आपको बता देता हूं कि आमिर डोगर जो चीफ व्हिप हैं कौमी असेंबली में, उन्होंने आज कह दिया है कि हम अपोजिशन लीडर की सीट हासिल करेंगे और अपोजिशन लीडर की सीट के साथ ही हमारा ही इस्तेकाक होगा। इस वजह से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कौमी असेंबली में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है और वो उसको अपोजिशन की लीडर की सीट का हक हासिल है। तो ये भी अपोजिशन की लीडर के ऊपर जिस वक्त अगर तहरीक इंसाफ वापस आ जाती है तो फिर आप किस तरह देख रहे हैं इन मामला को। चले इसके ऊपर आता हूं शाह साहब आपकी तरफ, लेकिन नासिर साहब मुझे क्योंकि इसको वाइंड अप करना है, मुझे बता दें कि अभी इस वक्त जो सूरत हाल है क्लैरिटी नहीं है। दूसरी जानिब अभी ज़िमनी इंतखाबात में भी बड़ी सियासी जमातों ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। मुल्क की मौजूदा फाइनेंशियल सिचुएशन भी कोई ज्यादा बेहतर नहीं है और ऐसे में अखराजात का बोझ अगर इलेक्शंस की सूरत में भी हो तो वो यकीन तौर पर बड़े नाप तोल के करना होगा। क्या ये बेहतर हो सकता है या क्या ये ऑप्शंस में है कि इस हुकूमत को सूबाई इंतखाबात ना कराते हुए एक जनरल इलेक्शंस की अगर कॉल दे देती है और गालिबन वो जून या जुलाई के महीने का अगर इलेक्शन का टाइम हो तो फिर क्या उस सूरत में भी सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस करवाने होंगे 90 डेज के अंदर? देखिए कानूनी तौर पे तो पाबंद है,
सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस करवाना, आइन ये कहता है 90 दिन के अंदर होना है, तारीख का आना जरूरी है। सेकंड बात ये है कि अब तो प्रोविंशियल असम्बलीज, और आपको पता है कि जो वफाक की सीटें थी, अगर बाकी पे स्टे ना हुआ या रिस्टोर ना हुई तो उन पे ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। सही। और कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे तो ये पाबंद हैं, रहेंगे और इन्हें करवाना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ आई, आपको याद होगा कि जब खान साहब की हुकूमत को गिराया गया और पीडीएम की हुकूमत ने टेक ओवर करना था, तो प्रॉब्लम वहां आई कि जब आईनी बुरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैदा कर दिया, फिर अब वक्त के साथ साथ वो आईनी बुरान हल होने के बजाय, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं, मैं सिर्फ कानूनी बात करना चाह रहा हूँ कि जब कि गवर्नर आइन शिकनी कर रहा है, गवर्नर नून लीग का है, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको चाहिए ये कि अगर एक शख्स आइन शिकनी कर रहा है, आप वेट करें, उस पर आर्टिकल 6 का इंतजार करें। देखें ना, कोई शख्स आइन शिकनी करता है तो क्या ये पाकिस्तान में बिल्कुल कानून तो है, आइन शिकनी करेगा, आर्टिकल 6 लग जाएगा। और आर्टिकल 6 बड़ा एक मतलब इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इसमें चार्ज है आर्टिकल 6 में। देखिए, लगता है ना, जब आइन शिकनी आप करते हैं, चाहे फिर गवर्नर हो और सदर पाकिस्तान हो, वज़ीर आज़म हो, जब ये काम करेंगे तो फिर तो लगेगा। और आपको पता है एक बहुत बड़े शख्स पे भी आर्टिकल 6 का मुकदमा चल चुका है, उनको सजाए मौत भी हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बात ये है कि जब वो हो गया, अब आईनी बुरान को हल होने दे ही नहीं रहे। कभी असम्बलीज को तोड़ दिया जाता है, कभी कहते हैं जल्दी कर दो, कभी कहते हैं जेल भरो, तहरीक का ऐलान कर देता हूँ, कभी कहते हैं मुझे जमानत चाहिए। देखे, जेल भरनी है या जमानत करवानी है, फैसला करना पड़ेगा। जेल भरनी है तो फिर जेल भरो, जमानतें मत करवाओ डालता जाके। सेकंड बात, आईनी बुरान पैदा करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाथ क्यों आता है हर बार? और अगर कोई नून लीग का आइन शिकनी कर रहा है, यार वेट करो, केस होने दो उस पे, उसे भुगतने दो उसके मसाइल को। लेकिन मेरा नासिर साहब फिर सवाल वहीं पे होगा ना, नासिर साहब मेरा सवाल फिर यहीं पे होगा कि इस 90 डेज के पीरियड के अंदर अगर तो कौमी असम्बलियां तहलील हो जाती हैं, मुकम्मल तौर पे कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियां अगर ये तहलील हो जाती हैं और एक फ्रेश इलेक्शंस की डेट का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, तो इवन इन दैट सिचुएशन जो सूबाई असम्बलियां हैं पंजाब और केपीके की, उनके इंतखाबात इसी 90 डेज के फ्रेमवर्क में कराने होंगे और फिर जो नेशनल असेंबली की जो ज़मीनी इंतखाबात हैं शायद वहां तक एक रिलैक्सेशन होगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इंतखाबात की जो तारीखों की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सूबाई असम्बलियां पहले तहलील हुई, सूबाई असम्बलियों को पहले तोड़ा गया, तो कहने का मकसद है उनकी तो पहले होगा। जो बाकी है वो एक ड्यू प्रोसेस के तहत टाइम लगेगा, और जब वो केयर टेकर सेटअप आता है, केयर टेकर के बाद भी एक प्रोसेस होता है, उसको अडॉप्ट किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास आर्टिकल 218 के तहत इख्तियारात होते हैं और उन्होंने फिर ये सारे मामले को कंडक्ट करवाना होता है। तो बात ये है कि जो मतलब मैं ये क्लियर समझू ना कि चाहे कुछ हो जाए, ये पंजाब और केपीके के इलेक्शन आज की तारीख में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये दोनों सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस पहले ही होंगे, पहले ही करवाने होंगे। और अगर इसको नहीं करवाया जाता और अगर इसमें किसी तौर पे ताखीर की जाती है तो यकीनी तौर पे इंटेंस कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं कानूनी और आईनी तौर पे। शाह साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी 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 नासिर साहब, शाह साहब एक सेकंड आ रहा हूं इसकी सीट के नहीं होंगे जी। सिर्फ एमपीएस के इलेक्शंस होंगे केपी में और पंजाब में। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ओके बिल्कुल ठीक है। शाह साहब जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? और सर, कयामत ही ना आ जाए, केपी और पंजाब के इलेक्शन करवा दें, जिनको हारने का इतना खौफ है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। ऐसा ना करें, मुल्क को चलने दें, मुल्क में आईनी बहरान मजीद पैदा ना करें। आप इश्यूज की सियासत को छोड़ दें। ये एक फाशिस्ट हुकूमत है जिसने हर वो इकदाम किया है जिससे सिर्फ इनको बेनिफिट हुआ है। अवाम को इन्होंने रोन दिया है। महंगाई मार्च करने वालों ने पाकिस्तान की अवाम का कबाड़ा कर दिया है। कहाँ पेट्रोल है, कहाँ खाने पीने की चीजें हैं, आप कोई खुदा का खौफ करे और ये समझे इस सिचुएशन को कि अभी अल्टीमेटली मुल्क ने इलेक्शन की तरफ जाना है। अवाम को फैसला करने दें कि किसने इस पाकिस्तान को संभालना है। अवाम को फैसला करने दें, अवाम को उसका आईनी हक दें। मत ये इस तरह के इश्यूज में वक्त जाया करें। पाकिस्तान को एक साफ शफाफ इंतखाबात की जरूरत है और ना माशी हालात ठीक होंगे, ना आपके सियासी हालात ठीक होंगे, ना मुल्की हालात। लेकिन शाह साहब, मेरा एक सवाल आपसे भी, आखिरी सवाल ही समझ लें इसको, कि अगर जिस तरीके से नासिर साहब बता रहे हैं कि कानून में गुंजाइश ही नहीं है कि जो असेंबलियां पहले तहलील हुई हैं उनका बाद में एक साथ इलेक्शंस करवाए जाएं, अब अगर ये आइन में गुंजाइश ही नहीं है और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस पहले होने हैं, तो फिर मुझे ये जरा समझा दें कि ये सब जानने के बाद और आर्टिकल 6 जैसे संगीन खिलाफ वर्जी के हवाले से अगर एक आइन मौजूद है, तो इन सब के बावजूद अगर गवर्नर साहब इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं हो रहे और फिर भी कोशिश है हुकूमत की कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस में ताकीर की जाए, तो फिर इसके रिपरकशंस तो होंगे, ये तो हुकूमत भी जानती है।
देखिए मुनीर साहब, मैं आपको अगला सिनेरियो समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। अगला सिनेरियो यह है कि इस हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद होने जा रहा है आने वाले दिनों के अंदर, और बिल्कुल अदम एतमाद होगा और ये हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस हुकूमत के पास वोट पूरे नहीं है, ये हुकूमत 2 वोटों पे खड़ी हुई है। और मुझे बहुत ही आपको अंदरूनी जराए से खबर दे रहा हूँ कि इस हुकूमत के सर पर अब अदम एतमाद की तलवार लटक रही है, और इस वजह से ये आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। या आप आने वाले दिनों में देखिएगा, वहां पर ना सूबों की बात होगी ना कुछ होगा, वहां पर सिर्फ ये बात होगी कि कौमी इलेक्शन करवाए जाएं। चलिए ठीक हो गया शाह साहब, आपका पॉइंट आ गया मेरे पास। क्योंकि प्रोग्राम में Thank you very much. वक्त की कमी है, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज हमारे साथ रिजवान शाह साहब मौजूद थे, नासिर अजीम साहब मौजूद थे, और हमने कोशिश की कि आईनी मामलात के ऊपर जरा गुफ्तगू की जाए और आइन किस हवाले से क्या इजाजत देता है उसके ऊपर बात की जाए। लेकिन इस वक्त का जो मंजरनामा है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है। ये बात तो हतमी है कि सूबाई इलेक्शंस होने हैं, लेकिन कब होंगे, आइन क्या कहता है ये भी वाज़ेह है कि आइन कहता है कि जो सूबाई असेंबलियां पहले तहलील हुई हैं इनके इलेक्शंस पहले होने। जो अगर इलेक्शंस जो आम इंतखाबात की बात है, क्योंकि अब तक तमाम तर वफाकी असेंबली तो मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट है और 2 सूबाई असेंबलियां भी पूरी तौर पर इंटैक्ट हैं, तो अगर यहाँ पे ये सूबाई असेंबलियां और वफाकी असेंबलियां मुकम्मल तौर पर डिसबर्स हो जाती हैं, तहलील हो जाती हैं, तो फिर आम इंतखाबात की बारी आएगी। और फिर जब ये आम इंतखाबात होंगे उसकी तारीख अलग होगी। इससे पहले ये 2 सूबों में इलेक्शंस हो चुके होंगे। और याद रहे कि पंजाब और केपीके के जो इलेक्शंस हैं, यहां के जो नताइज होंगे वो बहुत बड़ी तादाद में, जो माहिरीन कहते हैं, असरअंदाज हो सकते हैं वफाकी काबीना के ऊपर, क्योंकि नेशनल असेंबली के इलेक्शंस का बहुत बड़ा एक जो रिएक्शन है वो सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन से आता हुआ नजर आएगा। और यकीनी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जो इन 2 सूबों में पहले कामयाब हो जाएगा उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे कि वो आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सके। उम्मीद करते हैं जो हो बेहतर और पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।